जो तन से दूध पीता है आदमी वही तन के हाथ खचोड़ लेता है। कम से कम इसमें 10-20 मंतरियां फंसने वाले हैं। बेटा हो जाएगा बेटी गंगाल बेटा। ठीक है। बड़े बड़े मछलियां को बचाने के लिए यह सारा प्रक्रिया किया जा रहा है। रोने लगी। बेटा राधे राधे बोल बेटा। जय ठाकुर जी कहाँ बैठल जाइए। माता राम के अति नहीं जानते हैं कि माँ क्या होती है। इस देश का सिस्टम कितने निर्भया को जन्म देगा और इस देश के सिस्टम से कितने माँओं का भरोसा उठता रहेगा। कब तक आए दिन कोई ना कोई माँ इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहेगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती रहेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके और हमारे दिमाग में उठते रहते हैं, जिसका जवाब शायद ही मिल पाए। हम बात कर रहे हैं पटना नीट छात्रा के साथ कथित तौर पर रेप और उसकी मौत पर। आज 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इंसाफ तो दूर की बात है, इस केस में पुलिस को अभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। पीड़िता के परिजन पटना से लेकर के दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की बात हो रही है। वहीं अभी बिहार में इस मामले से एक और मामले को जोड़ करके देखा जा रहा है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी। क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी इस मामले पर बोलने से हुई है या जानबूझ करके इस मामले को दबाने के लिए साल 1995 का केस ऊपर किया गया है? क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के समय को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। वहीं सिस्टम से एक मां का भरोसा क्यों उठ गया, एक मां का दर्द क्या है जो इंसाफ की आस में इधर उधर भटक रही है? क्या एक सांसद को इस मामले पर बोलने पर गिरफ्तार कर लिया गया? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमने बात की है पीड़िता के परिजन और खास करके उस मां से जिसका दर्द शायद ही कोई समझ पाएगा। हमारे साथ परिजन हैं, उनके साथ में माता जी हैं, पिताजी हैं। बात करेंगे, समझेंगे कि अब तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा और दिल्ली आने का क्या मकसद कुछ लग रहा है कि आपको सफल हो रहा है? हाँ बेटा, दिल्ली हम पहुँचे हैं, भरोसे के साथ पहुँचे हैं। अभी भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, बाकी भरोसा के साथ पहुँचे हैं। हो सकता है मेरी बेटी के इंसाफ मिल जाए। सबसे विनती यही करते हैं कि मेरी बेटी के इंसाफ दिला दीजिए। आप जब अभी सीबीआई की जांच की बात हो रही है, SIT हुई है बिहार सरकार के, कई इस पर सवाल उठे? नहीं बेटा, हमको नहीं भरोसा है, हमको भरोसा नहीं है। CBI रहे चाहे बिहार सरकार रहे चाहे प्रशासन रहे, सब पर से उठ गया है। आपके सबसे मांग हो रहा है कि न्यायिक जांच, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, उनके द्वारा जांच कराई जाए, न्यायिक जांच। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा, ये बताइए कि जब ये मामला निकल करके सामने आया था, उसमें क्या लग रहा है कि अभी किसकी संलिप्तता जो है, मतलब कौन कौन से लोग शामिल हैं? बिहार सरकार में कुछ लोग हैं वैसे जो खबर कर निकल करके आ रही थी कि उसमें भी शामिल है लोग, लग रहा है। हम नहीं बता सकते हैं जी। बाकी नहीं शामिल रहते हैं तो मेरी बेटी का इंसाफ मिल जाता और रोड पर गुंडा नहीं घूमता। सरकारें नहीं अथी कर रहा है कि रोड पर चल रहा है, सरकार बचा रही है। हाँ, उसको बचा रही है। और बेटी के माँ बाप के अथी कर रहा है कि तुम्हारी बेटी तनाव से मरी है। मेरी बेटी तनाव से मरी है तो रेप कहाँ से हुआ? कोई माँ के लाल है तो बतला दे। मेरी बेटी तनाव से मरी है तो रेप कहाँ हुआ, वो बता दे। कि तेरी बेटी तुम कराई है तो मैदान में खड़ी है, हमको फांसी दे दो। DGP की तरफ से कुछ भी कहा गया था आपको? हाँ, DGP बोले थे कि तेरी बेटी तनाव से मरी है, तेरी बेटी दवा खा के मरी है, तेरी बेटी डायरी लिखने से मरी है। ठीक है, लिखे है तो रेप कहाँ से हुआ? रेप कहाँ से हुआ? जब रेप है वह बतला दीजिए सर, वह बतला दीजिए। जब रेप हुआ है उसको माँ कराए हैं, उसको पिता तो मैदान में खड़ी है, उसको फांसी दे दीजिए। धरती के बोझ नहीं रहने दीजिए उसको माँ के। अभी जब लग रहा है कि क्या लग रहा है कि राजनीति में घसीटा जा रहा है आपको? हाँ, राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। हाँ बेटा, ये सब लिपापोती कर रहा है बेटा। उसको घर में बेटी न है, कि उसको बहन न है, कि माँ नहीं है।
अभी अभी हम देख रहे थे कि बिहार में अभी जो राजनीति तेज थी, जब तो पप्पू यादव बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे और सवाल कर रहे थे सरकार से, तो उसमें क्या लगता है कि पप्पू यादव को निशाना बनाया जा रहा है? पप्पू यादव को भी? हाँ, पप्पू यादव मेरी बेटी के अथी में खड़ा हुए तो उनको लपेट लिया सरकार और प्रशासन मिलके कि कैसे हम पकड़ा जाएंगे। बाकी मैं बेटी के लिए बैठी नहीं रही हूँ, आगे बढ़ेंगे, सिर कटा लेंगे, सिर झुका नहीं सकते। अभी जब दिल्ली में आप आई तो विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो उनसे मुलाकात हुई है आपकी? कुछ बातें हुई हैं? ना बेटा, नहीं, सरकार इस कार्य को नहीं कर रही है, बड़े बड़े लोगों को बचाने के प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत अस्वस्थ में कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देख रेख में सीबीआई की जांच की मांग एकाध हजार बार मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। और SIT वाले लोग हैं, CID वाले लोग हैं, उन लोगों पर आपको भरोसा नहीं है? सिस्टम प्रताड़ित किया है, भरोसा किस बात का रहेगा? हाँ। इतना प्रताड़ित किए हैं कि बहुत दुखी हैं, बहुत मर्माहत हैं। प्रताड़ित जब बिहार में आप थे बहुत जैसे कुछ बता पाए अगर आप? बहुत, कितना बता पाए, सारे मीडिया के लोग जान रहे हैं। 10 बजे रात के, 12 बजे रात के हमारे के यहाँ SIT पहुँचती है। क्योंकि भाई हम लोग तो अपराधी हैं नहीं, हमारे के यहाँ अपराधी की तरह हम लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे परिवार के साथ DGP महोदय ने दबाव बनाया, यह बहुत। क्या बोला जा रहा था उधर से? अगर पुलिस की टीम आ रही थी तो क्या बोल रही? पुलिस की टीम, हम सारे पर इनको कहना, पुलिस के जितने भी टीम थे उनका कहना था कि आप मान लो कि आपकी बच्ची सुसाइड की है। अच्छा, जबरदस्ती मानने की दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है आज तक। नहीं तो आज तक बिहार सरकार उसमें कुछ कर रही है। बिहार सरकार के कम से कम इसमें 10-20 मंत्रियां फंसने वाले हैं। इसके वजह से हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे सफ़ेद पोश वाले बाहर का उनका नाम न उजागर हो जाए, कि हमारी सरकार की छवियां खराब हो जाए। ये सारे जितने भी हैं सो हम लोगों को गोल गोल खिस, मतलब आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनके कई मंत्री शामिल हैं? हाँ, ये हैं कहीं रहे हैं। अगर मंत्री सामने नहीं होते, साधारण अगर अपराधी होता तो उसको तुरंत उठा के 12 घंटा के अंदर में जेल में ना देते। लेकिन बड़े बड़े मछलियां को बचाने के लिए यह सारा प्रक्रिया किया जा रहा है। हम लोग अनपढ़ नहीं ना हैं, हम लोग भी तो पढ़े हैं। हमारे क्या लगता है कौन कौन शामिल है? कुछ हम नाम नहीं बता सकते हैं। नाम ओपन करना है हमारे लिए बहुत खतरा से खाली हम हैं। हम लोगों को जान से मारने का भी धमकी दिया जा रहा है कि हमारे परिवार के हम लोगों पर जितने हम लोग परिजन हैं वो सारे को हम लोगों को जान का भी खतरा है। समझ गए? इसके लिए हम किसी को नाम ओपन नहीं करेंगे। वो तो खुद पता होगा प्रशासन को, बिहार पुलिस को क्या है न है। हम लोगों को पूरे परिवार का DNA भी ले चुका है। बताइए क्या हम लोग अब इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं? ऐसा खबर आ रही थी कि मतलब जो पीड़िता थी, बच्ची तो थी, उनको भी प्रताड़ित किया गया था पुलिस की तरफ से। नहीं, उसको तो प्रताड़ित किया गया डॉक्टर के द्वारा। हाँ, और उसको तो पुलिस के जिस समय से उसका तबीयत खराब हुआ तो उस समय वो बेहोशी हालत में थी, होश में तो थी नहीं, तो पुलिस उससे प्रताड़ित नहीं किया गया। उसे प्रभात मेमोरियल वालों ने ही मिली भगत से, प्रशासन और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर के मिली भगत से हमारे बच्ची को प्रभात मेमोरियल ने ही जान लिया है। हमारी बच्ची जब होश में आई तो उसके माताजी जब गए और पिताजी जब गए, पूछे कि बच्ची तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो सर हिलाई और रोने लगी। माता जी, अभी जब SIT की जांच चल रही है, CBI की बात हो रही है, जांच चल रही है, तो उसमें क्या लग रहा है? उसके बाद आश्वासन दिया गया है, फिर भी आपको भरोसा नहीं है? लगता है कि हमको भरोसा नहीं है बेटा, हमको भरोसा नहीं है। भरोसा टूट गया है। चल रहे हैं खाली बेटी के इंसाफ के लिए चल रहे हैं बेटा, खाली मर के जिंदा है। मेरी बेटी चल गई। क्या उसको भी प्रताड़ित किया गया था पहले? हाँ, बेटा नहीं कर जाता पुलिस की तरफ से, अस्पताल वालों की तरफ से? पुलिस के तरफ से मेरी बेटी 6 तारीख के तो बेहोशी पड़ी थी। 8 तारीख के वो होश में आई, बुलाहट हुआ कि तेरी बेटी होश में आ गई है। बेटा हम गए मिले। आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, कुछ बातचीत भी हुई थी? हाँ,
बेटी के ऑक्सीजन लगल था बेटा। आपसे कुछ बोला था? हाँ, हम ही पूछे। बेटा मुंह पटकार रही थी नीचे ऊपरे उसको जवान। बेटा पानी पिएगी तो हाँ, खाना खाएगी हाँ। ये माँ भागिन पानी नहीं पिलाए खाना खिलाए। फिर यही पूछ दिए बेटा, डॉक्टर साहब बोले थे मनीष सतीश कुमार कि आपका बेटी साथे कुछ हुआ है। मन में बैठेले थे, सगरो खरोच दिखाए थे। देख के थी बेटा, जो तन से दूध पीता है आदमी वही तन के आदमी खचोड़ लेता। यही माँ है, यही बेटी होती है, यही बहन भी होती है। और तब बेटी से पूछे बेटा, देखी तब रोने लगी। बेटा राधे राधे बोल बेटा। जय ठाकुर जी कहाँ बैठल? तीनों अथी करके कल बेटा तोरा साथे कुछ होलो है बेटा। सिर हिला के कला कि हाँ हाँ बेटा एक अथी ले में ना बेटा, राधा इस पर भरोसा हो ना बेटा। हाँ डॉक्टर साहब हमरा निकाल दिलन, कहलन कि जाइए माता राम के अथी नहीं जानते हैं कि माँ का होती है। कहाँ से माँ बोल रहे हैं। चलिए बेटा हो जाएगा, बेटी गंगाल बेटा। ठीक। तो ये इस वक्त पीड़िता के जो माता पिता हैं दिल्ली में पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्हें इंसाफ की उम्मीद है, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के द्वारा एक समिति गठित की जाए और उस पर ये फैसला दिया जाए कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।